मेरे प्यारे फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है मिस स्मार्ट स्टडी चैनल पर एक धमाकेदार वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्या होता है जब। तो हमारी फर्स्ट मेन रिएक्शन क्या है? जब क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। अब हमें इस रिएक्शन करने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। जब हमें सूत्र पता होंगे तभी हम रिएक्शन कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या है? जब एथिल ब्रोमाइड, अब एथिल ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है? C2H5Br, ये एथिल ब्रोमाइड का सूत्र होता है। हमने इसको किसके साथ गर्म किया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है KOH। इसके साथ हमने जब गर्म किया, ये गर्म का प्रतीक होता है, इसके साथ गर्म किया तो हमारे पास क्या बना? C2H5OH, यानी हमारे पास एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। प्लस क्या हमारे पास निकल गया? यानी C2H5 और OH हमने यहाँ से ले लिया तो एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ। और क्या बचा यहाँ पर? KBr हमारा बाहर निकल गया। हमें तो हमारे उनसे रिएक्शन में क्या पूछा था कि एथिल ब्रोमाइड को जब इसके साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा। और जो हमारे पास जो बना है उसका हमें नाम लिखना बहुत जरूरी है, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो हमें क्या? एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ, एथिल अल्कोहल। अब KBr हमारा बाहर निकल गया और इनके भी नाम लिखना बहुत जरूरी है। एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। जब रिएक्शन के नीचे प्रोडक्ट के नाम लिखे होते हैं तो एग्जामिनर मतलब थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, बस रिएक्शन देख के ही नंबर दे देते हैं कि हाँ जब इससे मतलब इसको इससे गर्म किया तो हमारे पास ये प्राप्त हुआ। फिर थ्योरी नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हमें रिएक्शन के नीचे नाम लिखना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय NaOH के साथ होती है। यानी जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ होगी तो क्या प्राप्त होगा? हमें इसमें भी सूत्र पता होने चाहिए। जब भी सूत्र पता होंगे तो हमारे सामने कितनी भी बड़ी रिएक्शन हो जाए हम उसको चुटकियों में कर देंगे। तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H5Cl, यानी क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र ये होता है। प्लस हमने इसकी क्रिया किसके साथ कराई? जलीय NaOH, यानी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमने जब क्रिया कराई, इसे गर्म किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? C6H5OH, यानी हमारे पास क्या प्राप्त हुआ? फिनॉल। ये फिनॉल का सूत्र होता है। अब क्या रह गया? NaCl। अब NaCl बाहर निकल गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारा बाहर निकल गया और फिनॉल हमें प्राप्त हुआ। तो हम इसका नाम लिख देंगे फिनॉल। जब हमने क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई तो हमें फिनॉल प्राप्त हुआ। अब इनके नीचे भी नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, यानी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन के नीचे नाम लिखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए हर रिएक्शन के नीचे हमें नाम लिखना चाहिए। अब तीसरी रिएक्शन हमारी फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म करते हैं। अब देखो रिएक्शन में आ रहे हैं हर मतलब जब हमें सूत्र पता हो रहे हैं तभी तो रिएक्शन जल्दी हो रही है। तो इसी प्रकार हमें फिनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। और फिनॉल का सूत्र अभी हमने निकाला है C6H5OH, यानी C6H5OH, ये फिनॉल का सूत्र होता है। फिनॉल को किसके? जस्ते के चूर्ण के साथ। अब जस्ते के चूर्ण को किससे लिखते हैं हम? Zn, यानी इसे जिंक भी बोलते हैं। जिंक को ही हम जस्ते का चूर्ण कहते हैं। जब हमने इसको गर्म किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? C6H5, यानी C6H6 हमारे पास बेंजीन प्राप्त हुई। और प्लस हमारे पास क्या निकल गया? जिंक ऑक्साइड, यानी ZnO रह गया, यानी C6HEH था, ये इसमें आके जुड़ गया तो C6H6 हमारे पास बेंजीन प्राप्त हुई और जिंक ऑक्साइड हमारा बाहर निकल गया, यानी हमें बेंजीन प्राप्त हुई। जब हमने फिनॉल को जस्ते के चूर्ण के साथ गर्म किया तो हमें बेंजीन प्राप्त हुई और जिंक ऑक्साइड हमारा बाहर निकल गया।
इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटाल्डिहाइड टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया करता है। यानी अब हमें इसका सूत्र पता होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एसिटाल्डिहाइड का सूत्र लिखेंगे CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड का सूत्र होता है। अब इसको टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया कराएंगे, यानी टॉलिन अभिकर्मक का सूत्र होता है Ag2O, ये टॉलिन अभिकर्मक का सूत्र होता है। जब हमने इसके साथ क्रिया कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी Ag पहले तो हमें रजत दर्पण, इसे रजत दर्पण बोलते हैं, तो Ag हमारे पास निकल गया। इसे बोलते हैं अपक्षेप। जब अपक्षेप प्राप्त होता है तो हम नीचे की तरफ एरो लगाते हैं। जब रिएक्शन में गैस निकलती है तो ऊपर की तरफ एरो लगता है। यानी अब मान लो हमें यहाँ पे क्लोरीन गैस निकलती है हमारी, तो हम ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं। जब गैस निकलती है तो ऊपर की तरफ एरो लगाते हैं। जब अपक्षेप प्राप्त होता है तो नीचे की तरफ एरो लगाते हैं। अब इसमें क्या बचा, CH3 यानी प्लस CH3, अब COOH, COOH। अब ये किसका सूत्र होता है, एसिटिक एसिड का। अब एसिटिक एसिड, अब हमें ये रजत दर्पण, अब हमारा समीकरण बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ag2, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ इसके आगे 2 लगा देंगे, हमारी कंप्लीट होगी रिएक्शन, यानी रजत दर्पण। इसे एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। हमने जब एसिटाल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक के साथ क्रिया कराई तो हमें रजत दर्पण प्राप्त हुआ, और हमें नाम लिखना बहुत जरूरी है नीचे। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन NaOH क्षार की उपस्थिति में क्रिया करता है। यानी क्लोरोफॉर्म एसीटोन का सूत्र क्या होता है, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन ग्रुप का समूह है। तो अब एसीटोन का सूत्र हो गया, प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ हमने क्रिया कराई, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3। हमने एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में कराई, जिसकी उपस्थिति में कराते हैं उसे एरो के ऊपर लिखते हैं। हमने इसकी उपस्थिति में कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यानी CH3, बिल्कुल हम इसी से लिख लेंगे, CH3 C, हमारे पास क्या हुआ, यहाँ से लिख लेंगे OH, यहाँ पे लिख लेंगे OH, और इस तरफ लिख देंगे हम CCl3, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीटोन। जब हमने एसीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से NaOH की उपस्थिति में कराई तो हमें क्लोरोटीन प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं। यानी एसीटोन का सूत्र होता है, फिर से हम इसी तरह लिख लेंगे, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O, प्लस हमने किससे क्रिया कराई, हाइड्रोजन साइनाइड से। अब हाइड्रोजन साइनाइड का सूत्र होता है HCl। जब हमने इसकी क्रिया इससे कराई तो हमें क्या प्राप्त हुआ, बिल्कुल इसी से लिख लेंगे, CH3 C। अब इसे OH को हम यहाँ ले आएंगे, OH। अब ये क्या बचा हमारे पास, Cl, यानी Cl। तो जब हमने एसीटोन की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराई तो हमारे पास क्या मिला, एथिल साइनोहाइड्रेट, ये हमें प्राप्त हुआ, है ना। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन। जब हमें सूत्र पता होगा तो तभी हम रिएक्शन कर पाएंगे, इसलिए सूत्र को याद करना बहुत कंपलसरी है। आई होप कि मैंने जो भी रिएक्शन कराई है आपको सब समझ में आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।